हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के पार्ट 3 में हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव को करवा दिया है। यदि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होंगे ही, क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ यह भी आएंगे कि किसने कौन सा वर्क लिखा है, यानी ड्रामा या फिर ट्रेजेडी या कॉमेडी किसने लिखा है वो, या किताब, वो सारे इसमें डील होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ख़ास आज का ये वीडियो सीरीज़ है। आप लोग इसको मन से तैयारी करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द डैश डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। यूरोप में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट किस कालखंड में हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर 15th सेंचुरी हो जाएगा, यानी कि 15वीं शताब्दी में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था। ये हमारा एक ऊपर में छूट गया था। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द डैश डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कालखंड में रैपिड चेंजेस हुआ था। तो रैपिड चेंजेस का मतलब एक रैपिड फायर वाला गेम होता है, फटाफट चेंजेस, तो एकदम बढ़ोतरी हुई थी तेज़ी में। तो याद रखिएगा वो 20th सेंचुरी होगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पर आ जाते हैं। शायद यहाँ पर हम लोग थे। देखिए कह रहा है द कंटेम्परेरी टेल्स, स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, रिटन बाय। ये कंटेम्परेरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई ये किताब है, एक स्टोरी सीरीज़ है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इस किताब में कितनी कहानी थी, ठीक है? तो मैं देखूँ आप लोगों का तैयारी कितना है, कितनी कहानियाँ थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैराडाइज रीग्रेड वाज रिटन बाय। ये वाला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंट, ये वाला जो है ना जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई रचना है। यहाँ पर ये राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी है। 2 हमारा ये ईपिक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन पर लेकर के आ गए हैं, पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि मैंने चर्चा किया था। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय, यहाँ पर भी हमारा आंसर मिल्टन हो जाएगा। मिल्टन ने दोनों ही किताबें लिखी थी, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ किसने है वो क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने थ्योरी के बैच में कई बार आप लोगों को बताया है ये सारा बात कि अलेक्जेंडर पोप जो है, आप अच्छा कमेंट करके बताइए तो किस सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटर थे। नेक्स्ट कह रहा है हैडी बैरस वाज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बल्टर के द्वारा लिखा गया है, जॉन बल्टर के द्वारा लिखी गई ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक फैल्कॉन किसके द्वारा लिखी गई है? मैक फैल्कॉन वाज रिटन बाय, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ड्राइडन, यानी कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है? फेरी क्वीन वाज रिटन बाय, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्पेंसर, यानी कि एडवर्ड स्पेंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डॉक्टर फॉस्टस वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लोवे के द्वारा ये लिखी गई है। अब आ जाते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें तो याद करना है आपको, बस देखते चलना है, याद करना है। कह रहा है एडवर्ड सेकंड वाज रिटन बाय, ये एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लोवे के द्वारा लिखी गई रचना है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आइए वीनस किसके द्वारा लिखी गई है? जाहिर सी बात है किसी के द्वारा अगर एंड करके जुड़ा हुआ है तो जो पहला अगर याद हो तो सेकंड भी उसी ने लिखा होगा। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है वर्ड्सवर्थ, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, ये तो सभी को पता है। फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कह रहा है कि हैमलेट इज ए, हैमलेट क्या है? तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। और कमेंट करके बताइएगा जरा सा कि हैमलेट किसने लिखा है, क्योंकि इसकी चर्चा तो मैं ऑफलाइन क्लास में करते ही रहता हूँ। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किंग लियर इज ए। किंग लियर क्या है? तो किंग लियर एक ड्रामा है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ मैंने वीडियो बना करके आपको डाला हुआ है, जो कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जो है ना क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रीफ नोट लिखने के लिए विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कुछ डाउट कि कितने सोनेट लिखे थे, कितने नरेटिव पोएम थे और क्या क्या ट्रेजेडीज थी।
नेक्स्ट देखिए कह रहा है पेयर्स ऑफ फ्लोमैन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो लैंगलैंड के द्वारा, यानी कि विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई ये रचना है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा किसने क्या लिखा है, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है। देखिए ओथेलो, हैमलेट, जूलियट सीजर, मैकबेथ, किंग लियर वाज रिटन बाय, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपको याद करने के लिए दे दिया। आप लोग याद कर लीजिए इस सबको किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले एक ग्रेट शख्सियत हैं, जो महान शख्सियत हैं, वो विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर ने ये सारी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर लॉर्ड ब्रायन, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, ये जो लिखी गई है वो पी वी शैली के द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कितने फास्ट तरीके से, कितने ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ तक क्या ये क्वेश्चन डील कर लिया। द स्कॉलर गिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कई बार पूछा है, ये मैथ्यू एरलॉन्ड के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें इंड करना था, लेकिन हम लोग तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि इसमें पूरा ख़त्म ना हो जाए कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। सौरभ एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटन बाय, सौरभ एंड रुस्तम किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो मैथ्यू एरलॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक रचना है सौरभ एंड रुस्तम। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये तो सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि सावित्री हैज़ बीन रिटन बाय, सावित्री किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश डेट्स वर्ड, ये जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये हमारा ग्रीक से आया हुआ है। तो हमें 60 क्वेश्चन पर फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन हमने ज़्यादा कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आकर के ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा था, यहाँ पर कि किसने कौन लिखा है। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रचना थे, इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो किसने लिखा था, खासकर ये इसमें डील हुआ। तो उम्मीद है वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। इसके पहले जितने भी वीडियोज़ हैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, वहाँ पर बेहतरीन ऐसे ही मैंने तैयारी करवाया है। ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो आपकी हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूं, लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।